हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। कि जब हमारा जो है किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन हो, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया जो है किसी ऐसे ट्रायंगल का जिसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला प्रूफ करें। ये फार्मूला क्या मिल रहा है आपका? तो कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये क्या आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है। कोऑर्डिनेट प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। एक ये जो है ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टिसेस ए बी एंड सी है। इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 कामा y3 गिवन है। क्लियर? क्या है कि हमें जो है उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके तीनों वर्टिसेस गिवन हो, तीनों वर्टिसेस गिवन हो। तो वर्टिसेस ए बी सी का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 और x2 कामा y2 और c का जो है कोऑर्डिनेट x3 कामा y3 गिवन है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया आपको कि किसी पॉइंट को अगर कार्टेशियन पॉइंट में लोकेट करते हैं, तो सपोज करें कि बी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करें, तो हम क्या किए होंगे कि x2 डिस्टेंस जो है अलोंग x एक्सिस मूव किए, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ऑन x एक्सिस ड्रा किए और अलोंग परपेंडिकुलर हम y2 डिस्टेंस मूव करें, तो जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे वही हमारा क्या होगा, पॉइंट B होगा और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। सिमिलरली ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए जो है x1 अलोंग x एक्सिस मूव करेंगे, फिर परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो है y1 डिस्टेंस मूव करेंगे, तो हम किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, पॉइंट ए पर। फिर सी पॉइंट के लिए हम x3 जो है डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस मूव करें और परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो है y3 डिस्टेंस मूव करें, तो हम पॉइंट C पे पहुंचेंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3 कामा y3। क्लियर? देख लें यहां से। अब नाम रख लें A B C D E F, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखें इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ए ई एफ सी माइनस एरिया ऑफ बी डी एफ सी होगा, बी डी एफ सी। देखिए एरिया ऑफ ए बी डी ई, ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस ये एरिया, क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ई के लिए, ए बी डी ई क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और यह क्वाड्रिलेटरल जो है एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, ट्रेपेजियम है। क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है क्यों? क्योंकि ये BD जो साइड है वो ए के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइन जो है BD और AE एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल और अनइक्वल हो, दो साइड पैरेलल और अनइक्वल हो, और दूसरा जो है जो पेयर है साइड्स का वो पैरेलल ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है,
ट्रेपेजियम होता है, वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड BD प्लस AE इंटू हाइट क्या है आपका DE प्लस फिर सिमिलरली एरिया ऑफ AEFC क्या होगा आपका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड AE प्लस CF इंटू EF, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDFC क्या होगा आपका, हाफ, फिर सम ऑफ पैरेलल साइड BD इंटू CF, BD प्लस CF इंटू क्या होगा आपका DF। हाइट क्या है आप ट्रेपेजियम का, DF है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो टू पैरेलल साइड्स का ये, इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस क्या है, DE है। इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस क्या है, EF है। इस ट्रेपेजियम में आपका जो है पैरेलल साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है क्या है आपका, DF है। क्लियर। अब यहां से जो है इसका वैल्यू रखें तो 1/2 BD आपका क्या है देखें, BD/Y2 प्लस AE क्या है आपका Y1 इंटू DE क्या है X1 माइनस X2, फिर आगे देखें प्लस 1/2 AE क्या है आपका, AE/Y1 प्लस CF क्या है आपका Y3 इंटू फिर क्या आपको चाहिए, EF चाहिए, EF X3 माइनस X1 माइनस 1/2 फिर BD क्या है आपका Y2, CF क्या है Y3 इंटू DF X1 माइनस X2। क्लियर, देख लें यहां से, देख लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है फाइंड आउट करने के लिए हम जो है फार्मूला निकाल रहे हैं कि किस फार्मूले से, जब हमारा कोई ट्रायंगल का जो है तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो किस फार्मूले से जो है हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आप देख रहे हैं फिगर से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFC माइनस एरिया ऑफ BDFC। क्लियर। अब चूंकि ट्रेपेजियम का हमारा एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स, तो उस फार्मूले को अप्लाई किया हमने तो ये मिल गया आपका, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, चलिए नोट कर लें। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो आएगा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, वही हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, हाफ कॉमन ही ले रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करें तो X1Y2 प्लस X1Y1 माइनस X2Y2 माइनस X2Y1, ठीक है। फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट टर्म का। फिर इसका देखें प्लस X3Y1 प्लस X3Y3 माइनस X1Y1 माइनस X1Y3 आपका सेकेंड टर्म हो गया। फिर थर्ड टर्म देखें, माइनस है ये, तो X1Y2, ठीक है। फिर माइनस X1Y3, फिर माइनस तो प्लस X2Y2 प्लस X2Y3।
क्लियर। तो ये मिल गया आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसमें देखें कैंसिल, कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो x1 y1 कैंसिल होगा x1 y1 से, फिर x2 y2 कैंसिल होगा x2 y2 से, ठीक है। फिर x3 y3 कैंसिल होगा x3 y3 कैंसिल होगा। कहाँ है x3 y3? x3 y3, एक टर्म और है x3 y3, देखिए कहाँ पे है, कहाँ छूट गया आपका? सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने जो है ये फिगर ड्रॉ किया था, ये आपका था x2 y2, ये x1 y1, ये था आपका x3 y3, ठीक है। तो ये हो गया आपका x2 और ये है आपका x3, ठीक है। तो इसके लिए y2 प्लस y3, ठीक है। और होगा x3 माइनस x2, यहाँ क्या होगा x3 माइनस x2, सॉरी x3 माइनस x2। अब यहां से देखें तो क्या हो गया, अब इसका मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, x3 y2 फोर टर्म होगा ना, 1 2 3 4, यहां पे नहीं है ये आपका। फिर से देखें इसको, 1/2 ये आपका हो गया x1 y3 यह है, ठीक है। फिर माइनस y2 x3, ठीक है, प्लस x3, तो माइनस x3 y3, ठीक है। फिर माइनस x2 y2 प्लस हो गया, फिर माइनस x2 y3 प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया आपका x3 y3, क्लियर। अब यहां से क्या मिला, 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 प्लस x2 y3, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 1/2। अब x1 को एक जगह करें, x1 वाले टर्म को, x1 वाला टर्म ये है, इसमें से x1 अगर कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, y2 माइनस y3, ठीक है। देख लो यहाँ पे x1 कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, y2 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस x2 वाले टर्म को एक साथ करें, x2 वाले टर्म को, तो प्लस x2 हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, y3 माइनस y1, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट बचा है उसमें x3 कॉमन ले लें, इसमें से x3 कॉमन ले लें, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, y1 माइनस y2। क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो जब किसी ट्रायंगल का जो है वर्टिसेस गिवन हो, जिस वर्टिसेस ABC का कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उस कंडीशन में उस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, क्लियर। तो जब भी हमारा जो है किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो इस फार्मूले का यूज करके जो है हम उसका एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो जब भी हमारा जो है कोई ट्रायंगल का जो है वर्टिसेस गिवन हो तो उस जो है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो इस फार्मूले का यूज करके हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और एरिया फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द एरिया, क्या है क्वेश्चन आपका, कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर गिवन एज। क्या आपका देखिए क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस और गिवन एज, ए क्या दिया है आपका, ए जो है 1 2 है, बी वर्टेक्स का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3, और सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है -3, -4, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका,
क्वेश्चन है कि एक ट्रेंगल ए बी सी है, ए बी सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1,2, बी का क्या है -2,3 और सी का जो है कोऑर्डिनेट है -3, क्लियर। अब इस ट्रेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूला बताया कि एरिया ऑफ ए ट्रेंगल क्या होता है आपका हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही फार्मूला होता है, क्लियर। अब इसी फार्मूले में रखना है, तो क्या है आपका देखिए x1 ये है, y1 है ये, फिर इसमें क्या है x2 है ये y2 है, ये क्या है x3 है, ये y3 है, ठीक है। अब इसमें पुट करें वैल्यू को, तो 1/2 x1 मीन्स 1, y2 मीन्स 3 माइनस y3 -4, तो माइनस प्लस 4, ठीक है, प्लस x2 मीन्स -2, फिर y3 -4 माइनस y1 मीन्स -2, फिर प्लस x3 मीन्स -3, फिर y1 मीन्स 2 और y2 मीन्स 3, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करने पे हमें मिल गया ये। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 7, 7 × 1 क्या होगा 7 होगा, ठीक है। फिर -2 इंटू -4 -2, -4 और -2 क्या होगा -6, और -6 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +12, ठीक है। फिर -3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +3, यहां से मिल गया आपका 1/2, 12 + 7 19 और 19 + 3 22, ठीक है। यहां से आ गया 11 क्या होगा स्क्वायर यूनिट होगा, क्या होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्योंकि एरिया का जो है एरिया का क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। यूनिट क्या होता है स्क्वायर में होता है, जैसे मीटर होता साइड तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 11 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। क्या था क्वेश्चन आपका कि एक ट्रायंगल गिवन था ABC जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन था 1 2 -2, -3, -4, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना था। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन हो उसके लिए फार्मूला हमने फाइंड आउट किया कि उसका होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसमें जब हमने जो है वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो जो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिला वही हमारा क्या होगा इस एरिया होगा ट्रायंगल का ABC का, क्लियर। तो आ गया आपका 11 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट कर लें इसे, नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल the area of a triangle is 5 स्क्वायर यूनिट। किसी ट्रायंगल का एरिया जो है गिवन है, कितना है 5 स्क्वायर यूनिट। 2 of its vertices are 2, 1 and 3, -2, 3, -2 if the third vertex is 7/2, y, then find the value of y। क्या है क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन ये है कि कोई एरिया जो है किसी ट्रेंगल का गिवन है। सपोज कर लें कि एरिया जो है कोई ट्रेंगल हमारा पी क्यू आर है, ठीक है, और इस पी क्यू आर का एरिया गिवन है 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसके दो जो वर्टेक्स हैं पी क्यू आर में, कोई भी दो वर्टेक्स जो है गिवन है आपका 2,1 और 3,-2, ठीक है। और थर्ड जो है आपका वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट है 7/2, y। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि y का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या आपका a = 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्लियर। अब इसमें जो है इसको रखें, इसमें रखें, क्या गिवन है, एरिया आपका गिवन है 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हाफ x1 क्या आपका 2, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 हो गया, ये y3 हो गया। क्लियर। अब चले इसमें रखें, x1 क्या है आपका 2, y2 क्या है -2, y3 क्या है y, ठीक है, प्लस x2 क्या है 3, y3 क्या है y और y1 क्या है 1, ठीक है, प्लस x3 क्या है आपका 7/2, y1 क्या है 1 और y2 क्या है -2, दैट इज इक्वल टू +2। क्लियर। अब चलें तो 5 2 क्या हो गया यहाँ पे 10, ठीक है। अब यहाँ से करें तो क्या होगा -4 - 2y, फिर यहाँ से 3y - 3, फिर यहाँ करें क्या होगा आपका 3 7 जा 21/2। क्लियर। अब चलें क्या होगा यहाँ पे 10 = -4 और -3 -7, फिर -2y और +3y प्लस y और प्लस 21/2। क्लियर। अब यहाँ से y = क्या होगा 10 + 7 -21/2, तो y = 17 - 21/2। क्लियर। अब 17 - 21/2 क्या होगा 34 - 21, 34 - 21 क्या होगा आपका 13, तो 13/2। तो y जो हमारा जो है जो थर्ड वर्टेक्स है r जिसका कोऑर्डिनेट 7/2 y था, तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपका 13/2। क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका कि किसी ट्रेंगल का एरिया गिवन था 5 स्क्वायर यूनिट, उसके 3 वर्टिसेस में एक वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं था, उसी y कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हमने जो है एरिया ऑफ ट्रेंगल के फार्मूले में उसको पुट किया तो हमें मिल गया y = 13/2। क्लियर। नोट कर लें। अब जो है हमें दिखाना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कोई 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर कब होते हैं। तो कोलिनियर के लिए जो है 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो उस कंडीशन में हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला में आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे जब दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके सम का जो है, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आपके गिवन हैं और ये कोलिनियर है, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस फार्मूला से हमने बताया था कि ए बी प्लस बी सी = AC हो, तो हम कहेंगे कि हमारा तीनों पॉइंट्स जो गिवन है ए बी सी वो कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक डिस्टेंस फार्मूला से हम उसको प्रूफ करते हैं कि ए बी सी जो 3 पॉइंट्स है गिवन है वो कोलिनियर है। तो हमने जो है पिछले लेक्चर्स में डिस्टेंस फार्मूला में ही आपको ये बताया है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कंडीशन में ए बी प्लस बी सी = AC प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। एक मेथड है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम दिखाते हैं कि जब 3 पॉइंट्स गिवन है उससे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का अगर एरिया 0 हो, दैट मीन्स वो
जो 3 पॉइंट्स गिवन है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो चलिए अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़े हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम प्रूफ करें कि 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर कब होते हैं। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर if and only if area of triangle is equal to 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। जो 3 पॉइंट्स गिवन है उससे जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब 2 को हम 0 की तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो क्या हो जाएगा आपका कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन हो, 3 पॉइंट्स गिवन हो जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, अगर ये हमारा कंडीशन हो कि इस कंडीशन में कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो 3 पॉइंट्स है वो हमारा क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंडीशन से हम प्रूफ करें कि हमारा जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट, क्या है क्वेश्चन आपका कि सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है गिवन पॉइंट आपका, ए 3 माइनस, ए पॉइंट है 2 माइनस 2, ठीक है। बी पॉइंट है आपका -3, -8 और सी एक पॉइंट है वो क्या है, -1, -4, ठीक है। क्या हमें प्रूफ करना है कि जो तीनों पॉइंट्स गिवन है, ए 2, -2, बी -3, -8 और सी -1, -4, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर है। तो अभी हमने बताया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर के लिए 3 मेथड है जिसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम जो है दिखाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 हो तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे। और एक जो है थर्ड जो है मेथड होता है जो कि आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे 11th में, कि उसका जो है स्लोप, अगर 2 पॉइंट से स्लोप अगर हम फाइंड आउट करें और दोनों कंडीशन में स्लोप हमारा इक्वल हो तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है पॉइंट्स क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स होता है। तो उस मेथड को हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। इस क्लास में केवल हम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करेंगे कि हमारा 3 पॉइंट्स जो है क्या होता है, कोलिनियर होता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम प्रूफ कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स जो गिवन है वो कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। यहां पे जो है हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से दिखाएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर है। क्लियर। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जो एरिया हमारा ट्रायंगल का जो एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हो किस ट्रायंगल का, ए बी सी का, क्योंकि 3 पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी है। अब ए बी सी 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो उससे जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट करें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए हमने क्या फार्मूला बताया आपको कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 फाइंड आउट करें। अगर ये 0 मिल जाए तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो चलिए x1 मीन्स 2, ठीक है। y2 क्या है 8, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये क्या है x3, ये y3। क्लियर। अब चले तो 8 और y3 क्या है 4 है, प्लस x2 दैट मीन्स -3, y3 क्या है आपका 4, माइनस y1 क्या है माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस x3 -1, फिर y1 माइनस y2 क्या है -2, y2 क्या है -8।
ठीक है। अब यहां से क्या हो गया आपका 1/2, ठीक है। 8 में से 4 माइनस होगा तो क्या होगा 4 होगा, 4 इंटू 2 8, फिर -3 इंटू 4 2 6, फिर -1 इंटू -10, ठीक है। तो यहां से मिल गया आपका 1/2, 8 माइनस 18, ठीक है, और प्लस 10, तो यहां से हो गया आपका 1/2, 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने बताया आपको कि एरिया हम फाइंड आउट करें अगर 0 मिल जाए तो उस कंडीशन में गिवन पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स जो कि एक ही लाइन पे स्थित हो, ठीक है। तो हमारे जो 3 पॉइंट्स गिवन था वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, नोट कर ले। अब चले कोलिनियर पॉइंट पे और क्वेश्चन करें, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के which the points a x, 2 b -3, -4 and c 7, -5 आर कोलिनियर। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि k का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट क्या है आपका K2 है। क्या है K2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जो ये A B C 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो अभी हमने बताया आपको कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे जब उनको ज्वाइन करने से जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हम फाइंड आउट करें, चलिए। चूंकि हमारा क्या है, सिंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। कि जब ये हमारा ABC 3 पॉइंट्स हमारा क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर मींस इसके ज्वाइन करने से जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करें, 2 तो चला जाएगा 0 में। अब x1 को लिखें, x1 क्या है आपका k है, यह है x1, ये y1, यह है x2, ये y2, ये आपका x3, ये y3। क्लियर। अब रखें तो x1 क्या हो गया, k हो गया, फिर y2 माइनस y3, y2 क्या है -4, फिर y3 क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस x2 मीन्स -3, फिर y3 क्या है -5 और फिर -y1, ठीक है, प्लस x3 मीन्स 7, फिर y1 क्या है आपका 2 माइनस y2 क्या है 4, तो 2 + 4 = 0। क्लियर। अब चलें यहाँ पे देखें तो 5 - 4 1, ठीक है, -3 इंटू -7 प्लस 7 इंटू 6 = 0। क्या मिल गया यहाँ से 21 42 = 0। क्लियर। अब तो k + 63 = 0। तो k का वैल्यू क्या मिल गया -63, k का वैल्यू क्या मिल गया -63, ठीक है। देख ले, फिर से देख ले कि x1 k, ठीक है, y2 माइनस y3, सॉरी y2 -4 और -3 + 5, ठीक है। अब फिर प्लस x2 -3, ठीक है, फिर y3 -5 -y1, ठीक है, फिर x3 y1 -y2 2 -4, ठीक है। क्या हो गया आपका -3 इंटू
-7 21, ठीक है। तो k का वैल्यू मिल गया -63। क्लियर, नोट कर लें कि जो 3 गिवन पॉइंट्स ए बी सी था वो कोलिनियर है, तो उस कंडीशन में हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्या मिल गया आपका, k इज इक्वल टू -63। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of k what value of k the points a क्या है आपका 8, 1, b 3, -2 -2k and c k, -5 और कोलिनियर। करें k के किस वैल्यू के लिए जो गिवन पॉइंट्स ए बी सी है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो ए बी सी पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कोलिनियर के कंडीशन में जो ए बी सी को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल मिलेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। एरिया 0 और चाहिए। गिवन है, क्या है गिवन दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, गिवन है। देन क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंडीशन यही होगा कि जब हमारा 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, दैट मीन्स उससे जो हमारा एरिया जो है फॉर्म होगा उस एरिया का उस जो है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। कि अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है तो उसके ज्वाइन करने से जो भी हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब चलें इसमें रखें, क्या होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 0 में चला गया तो यहां से हो जाएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें, ये आपका क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है आपका x2 है, ये y2 है, ये आपका है x3 और y3। क्लियर। अब इसको रखें इसमें, तो x1 क्या आपका 8, फिर y2 - y3 -2k माइनस प्लस 5 प्लस x2 मीन्स 3, y3 -5 और y1 क्या है 1 है, प्लस x3 क्या है k है, फिर y1 क्या है 1 है और y2 क्या है -2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस मल्टीप्लाई करें तो 16k प्लस 40 प्लस 3 इंटू -6 -18 फिर प्लस k प्लस 2k स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखें तो 2k स्क्वायर प्लस -15k प्लस 22 इक्वल टू 0। अब क्या होगा यहां से, अब इसको जो है इसका फैक्टर करें तो क्या होगा 44, फिर 11 4 जा 44, ठीक है। यहां से हो गया आपका 2a स्क्वायर माइनस 14k 11k माइनस 4k प्लस 22 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया आपका 2k माइनस 11 माइनस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट हो गया कि k माइनस 2 ये फैक्टर हो गया और एक हो गया 2k माइनस 11 इक्वल टू 0। क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जिसके लिए जो 3 पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर है। तो उसका कंडीशन हमने अप्लाई किया तो एक जो है हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया 2k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 22 इक्वल टू 0। अब इसको जो है हम बाय फैक्टर हमने जो है फाइंड आउट किया, फैक्टर किया इसका, तो मिल गया k माइनस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0। अब दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स एट लीस्ट वन फैक्टर
मस्ट बी इक्वल टू 0, कि कम से कम एक फैक्टर जो है अवश्य 0 होगा। ये दोनों भी 0 हो सकते हैं, अगर दोनों 0 नहीं है तो कम से कम एक जो है अवश्य 0 होगा, तभी उसका प्रोडक्ट 0 होगा। तो दोनों को हम 0 करके दिखा दें कि इफ k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या मिल गया आपका 2 मिल गया। इफ 2k माइनस 11 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या मिल गया 11/2। दैट मीन्स k के ये दो वैल्यू ऐसे हैं कि k इक्वल टू 2 के लिए भी अगर हम जहां जहां k है अगर 2 भी पुट करें और उससे जो पॉइंट मिलेगा तो वो जो है हमारा क्या होगा कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। या 11/2 रखने से भी जो पॉइंट्स मिलेगा वो हमारा क्या होगा कोलिनियर पॉइंट्स होगा। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें कोलिनियर पे। कोलिनियर पे एक क्वेश्चन और देख लें कि इफ द पॉइंट्स, क्या है आपका क्वेश्चन कि इफ द पॉइंट्स if the points P माइनस 3,9, क्या आपका P एक पॉइंट है, the points P माइनस 3,9, Q है आपका A, B एंड R है 4,-5, 3 पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, कोलिनियर। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and B. If the points P minus 3,9, Q, A, B and R 4-5 are collinear, then find the relation between A and B, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, 3 पॉइंट्स गिवन है, P माइनस 3,9, Q, A, B और R 4,-5, ठीक है। ये कह रहा है जो 3 पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर है। कोलिनियर कंडीशन में इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे, जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। जब उसका एरिया 0 होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर के लिए कंडीशन यही है कि उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया 0 होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, क्या है आपका गिवन that P, Q and R are collinear points। ये हमारे 3 पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मस्ट बी इक्वल टू 0। जब हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर है दैट मीन्स एरिया उसका क्या होगा 0 होगा। तो एरिया कंडीशन से क्या हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। 2 हमारा चला गया 0 में। क्लियर, अब इसमें रखें वैल्यू रखें तो माइनस 3 y2 क्या है b है, माइनस y3 प्लस 5 प्लस x2 क्या है a है, y3 माइनस 5 माइनस 9 प्लस x3 4 फिर y1 9 माइनस y2 b इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 3b माइनस 15 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14a, ठीक, प्लस 36 माइनस 4b इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखें तो माइनस 3b और माइनस 4b माइनस 7b माइनस 14a, ठीक है, और 36 माइनस 15 क्या हो जाएगा आपका 21 प्लस 21। क्लियर, इज इक्वल टू 0। साइड चेंज कर लें तो 14a प्लस 7b इज इक्वल टू 21। 7 से डिवाइड करें तो 2a प्लस b इक्वल टू 3। तो ये रिलेशन मिल गया आपका कि 2a प्लस b इक्वल टू 3। क्लियर, तो गिवन था पॉइंट
पी क्यू आर, और कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स जो गिवन है वो क्या है, कोलिनियर है। तो उस कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना था कि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मिल गया आपका रिलेशन 2a + b = 3। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया, जबकि जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं उसका कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो वर्टिसेस, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसके लिए एरिया का जो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, इसको यूज करके हम उस एरिया का, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर के लिए जो है 2 मेथड हमने बताया, डिस्टेंस फार्मूला में भी हमने बताया कि डिस्टेंस फार्मूला से कैसे जो है प्रूव करते हैं कि 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर कब होते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके भी हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखा सकते हैं कि जब हमारा जो है 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे तो उससे जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बुक से प्रैक्टिस कर लें। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।